जानकारी सामने है। अर्जुन बने रहिएगा हमारे साथ। ईरान का इजराइल से जंग का आधिकारिक ऐलान भी इस बीच देखा गया। इजराइल में 25 मिसाइलें दागी गई, ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए। हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, खामेनेई ये कह रहे हैं। यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। आरजू खामेनेई ने एक पोस्ट किया जारी और उसमें कहा है कि यहूदी शासन को कड़ा जवाब हम देंगे, डरने वाले नहीं हैं, और आधिकारिक तौर पर इसको जंग का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो लगातार पिछले कई दिनों से इस तरीके से लगभग 5 दिन से ऊपर हो गया है जब लगातार इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जंग की परिस्थितियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। ईरान की तरफ से भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं, तो वहीं इजराइल भी लगातार अटैक जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखा गया 25 से ऊपर हमले मिसाइल से अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए। और अब अगर आप देखें तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो वॉर को लेकर हो गई है। और जिस तरीके से लगातार दोनों ही तरफ से स्टेटमेंट जो सामने आ रहे हैं, कहीं पर भी कॉन्वर्सेशन का एक मिडिल जो कॉन्वर्सेशन है वो देखने को नहीं मिल रहा है, और जिसके बाद लगातार विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से तबाही जो है वो देखने को मिल रही है, ईरान के तेहरान जो उनकी कैपिटल है वहां पर सबसे ज्यादा तबाही जो है वो देखने को मिली है। चाहे वो मीडिया हाउस हो, चैनल हो, या फिर कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो, जो सैन्य ठिकाने हो, उनको ध्वस्त करने में इजराइल का टारगेट जो है वो रखा है। और इजराइल लगातार अटैक जो है वो उन ठिकानों पर कर रहा है। तो इस तरीके से जो यहूदी शासन है उसको खत्म करने के लिए चुनौती जो है वो दे दी गई है कि उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके से, क्या कोई मीडिएटर निकल कर आता है, या फिर कोई कॉमन बात पर बातचीत होती है, या फिर ये लड़ाई, क्योंकि लगातार ट्रंप भी कहीं ना कहीं इस आग को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो फिलहाल पिंकी देखना होगा आखिर किस मोड़ पर जाते हैं, क्योंकि अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो भी जंग की कर दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल आरजू, देखना होगा कि आने वाले वक्त में ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग और कितने ज्यादा तेज होती है, या फिर बड़ा से बड़ा नुकसान होने से पहले ईरान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सभी शर्तें मान लेता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।